सो हे एवरीवन, कैसे आप लोग? तो बहुत ही बेहतर होंगे। दिस इज मारूफ एंड आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ की मैथ सीबीएसई 10 का जितना 14 का 14 चैप्टर है, हम सारा का सारा कुछ ख़त्म करेंगे आज। सबसे इजीएस्ट चैप्टर एंड सबसे शुरुआती वाला चैप्टर से स्टार्ट करता है एंड दैट इज, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रियल नंबर के बारे में। ठीक है। एंड एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा यार, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। जो भी जितना भी जो डाउट है, अगर रियल नंबर में भी आपको कोई डाउट है, मैं उम्मीद करता हूँ किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। एंड अगर जो भी बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि भैया स्टिल आई एम नॉट गेटिंग 100%, ठीक है, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। ठीक है। मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा रियल नंबर कंप्लीट करूंगा। नॉट ओनली दैट, सीबीएसई का जो पीवाईक्यू है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो एनसीईआरटी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैं इस वीडियो से एक ही चीज़ मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझोगे। क्योंकि जैसे कि मैंने, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है ना, देन जाके प्लीज़ चेकआउट कर लो कि सीबीएसई इस बार जो अपना सैम्पल पेपर निकाल चुका है मार्च 26 के लिए, उसमें क्लियरली बता दिया गया है कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो 50% क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होगा, यानी कम्पिटिटिव बेस्ड होगा, और जो 50%, मोर देन 50% या फिर 50% कह सकते हो। ठीक है। कहने का ये मतलब है, आपका अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है देन आप उससे अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे, नंबर तो ले आना दूर की बात है। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करो उसे कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाई करो। ठीक है। जैसे कि ये चीज़ आप हर वीडियो में सुनते होंगे, लेकिन इस वीडियो में भी मैं सेम चीज़ बोलूँगा कि मैथ इकलौता ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपको 100 आउट ऑफ 100 आपको मिल सकता है, मतलब कह सकते हो 100% मिल भी जाएगा। ठीक है। सो आप अगर ध्यान से थोड़ा सा पढ़ाई करोगे देन डेफिनेटली ये आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। सो सबसे पहले आपका आज का जो वीडियो वो स्टार्ट कर देते हैं अपन। मैं बैकग्राउंड कलर वाइट ले लेता हूँ, अच्छा, और रूल्स ले लेता है एंड बैकग्राउंड कलर थोड़ा वाइट ले लेता है, क्योंकि वाइट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। वाइट से स्टार्ट करेंगे। कभी कभी अगर आपको चाहिए कि भैया कि बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दो, देन डोंट वरी, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेंगे, उसका क्या ही है। अपन कोई भी चीज़ है, पढ़ाई जिसमें सही से होगा वो चीज़ अपन हमेशा फॉलो करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। एंड तो बिना टाइम गए चलिए शुरुआत करते हूँ। एंड शुरुआत करने से पहले एक ही चीज़ बताऊँगा यार, अगर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो तभी जाके ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। आई होप ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। सो आज हम अपन बात करेंगे द ओनली वन, द वेरी फेमस एंड दैट इज़ रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर्स। ओके। रियल नंबर्स। वीडियो को आप चाहो जब रिवीजन दे रहे हो, वीडियो थोड़ा सा स्लो जाएगा क्योंकि मुझे केयर करना पड़ेगा हर तरह का स्टूडेंट का। हो सकता है आपने ऑलरेडी ये चैप्टर कर रखा हो और आप इसमें मेरे से पहले आंसर दे रहे हो, डोंट वरी, होता है, ये उतना ही इजी चैप्टर है। लेकिन जो नहीं दे पा रहा है मैं उसे उनको ये बताना चाहूँगा, निराश होने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, ऐसे तरीका मैं बताऊँगा, ऐसे टिक्स बताऊँगा जिससे आप भी प्रो टू अल्ट्रा मैक्स प्रो भी हो सकते हो। ठीक है। सो वीडियो का टारगेट है कि आपको बनना है प्रो से या फिर नूब। आप बहुत ज़्यादा गेम खेलते होगे, ठीक है, नोब से मैं सही बोल रहा हूँ यार, मुझे ज़्यादा गेम का एक्सपीरियंस नहीं है। नोब से आपको अल्ट्रा मैक्स प्रो बनना है। ठीक है। अल्ट्रा मैक्स प्रो बनना है। ठीक है। अल्ट्रा मैक्स प्रो बनना है। एंड कैसे बनेगा, उसका कहने का ये मतलब है आपका टारगेट होना चाहिए अब 90%। ठीक है। लेकिन आपको लाना है 100%। ठीक है। थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, डोंट वरी, आने वाले टाइम में आप समझ गए होंगे, समझ जाओगे। ठीक है। रियल नंबर सबसे पहले आप अगर समझोगे कि रियल नंबर होता क्या है, ऐसा अगर आपको लगता है कि आप नहीं जानते रियल नंबर, कुछ कुछ मैथमेटिक्स में ऐसे कुछ कुछ टॉपिक है जो आपको डेफिनेटली कुछ नंबर लाइक रियल नंबर, नेचुरल नंबर एंड कंपोजिट नंबर, दिस आर द नंबर्स दैट यू हैव टू नो, राइट। अगर इसका जो भी कॉन्सेप्ट अगर समझ लोगे ना, रियल नंबर वही है। रियल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी यूज टू मेजर ए कंटिन्यूअस वन डायमेंशनल क्वांटिटी सच एज ए ड्यूरेशन दैट ऑफ टेम्परेचर।
बहुत सारा बकवास मिलेगा अगर आप ये चीज़ को गूगल करोगे, ठीक है। ये चीज़ मैंने अभी भी गूगल करके देखा, राइट। बट मैं आपको बताऊंगा रियल नंबर क्या है। रियल नंबर इज अ नंबर, क्या इसे अपन थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। कलर कौन सा यूज करेंगे, ब्लैक यूज कर लेते हैं, ठीक है। रियल नंबर इज अ नंबर, रियल नंबर is a number which can be expressed, which can be expressed in the form of p by q, और कह सकते हो जहाँ पे q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब p बाई q फॉर्मेट में लिख सकते हो जहाँ पे q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अपार्ट फ्रॉम देम रियल नंबर में चार CBSE 24 का जो या फिर CBSE क्लास 10 में रियल नंबर कुछ मोर देन 3 to 4 चैप्टर जहाँ पे आप लोगों को कवर करना है। अगर वो चीज़ आप लोगों को समझ में आ गए देन आप कह सकते हो पूरा का पूरा रियल नंबर आपके लिए ख़त्म है, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं कि रियल नंबर का जो भी कॉन्सेप्ट, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक। फर्स्ट वन है कि आपका रियल नंबर जो होगा, हम लोग बात करेंगे ACF एंड LCM के बारे में, ठीक है। ACF एंड LCM में सेकेंड ये है कि अपन थोड़ा सा इसे कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसे एक काम कर लेते हैं, इस वाले कलर ले लेते हैं। इज इट ओके? आई थिंक नॉट। एंड ये चीज़ कैसा रहेगा, ठीक है, ये अच्छा है। ACF एंड LCM के बारे में बात करेंगे। अगेन मैं लिख देता हूँ, ACF एंड LCM के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सेकंड जो आता है हम बात करेंगे इसका इरेशनलिटी के बारे में। रैशनल इरेशनल अगर आपको पता हो इरेशनलिटी के बारे में, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे एक जो मैं इसे बोलता हूँ एक्स टू द पावर एन प्रॉब्लम, एक्स टू द पावर एन प्रॉब्लम, ठीक है। इसे इसके बारे में बात करेंगे जहाँ पे हम लोग मतलब आगे आने वाले टाइम में बात करेंगे जो भी पूरा का पूरा रियल नंबर इसी पे बेस्ड है, ठीक है। इसके अलावा जो रिलेशन बिटवीन रिलेशन रिलेशन बिटवीन ACF एंड LCM के बारे में बात करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? नॉट ओनली दैट, यहाँ पे उसमें कुछ कुछ जो रिलेशन है उसके बारे में बात करेंगे। और वर्ड प्रॉब्लम जो भी आपका होता है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। आई होप ये सारा का सारा चीज़ अगर आप क्लियर कर लेते हो, ये बेसिकली 5 टॉपिक है जिससे आप अगर क्लियर कर लेते हो देन आपका पूरा का पूरा रियल नंबर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एटलीस्ट क्लास 10 के लिए इतना आपके लिए सफिशिएंट एनफ है, आप इसी से 95 to 100% स्कोर कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट ACF एंड LCM, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ACF एंड LCM के रिगार्डिंग, ठीक है, सॉरी इट्स HCF एंड LCM के बारे में, ठीक है। अब ACM का फुल फॉर्म क्या है? ACM का फुल फॉर्म है हाइस्ट कॉमन फैक्टर, एंड जो LCM का फुल फॉर्म है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आता होगा आपको। ACF इक्वल टू हाइस्ट कॉमन फैक्टर, ओके, फैक्टर। एंड जो LCM होता है ये होता है लीस्ट, ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके, कॉमन मल्टीपल, ओके, समझ में आ रहा है, राइट। नाउ कम टू द पॉइंट ACF एंड LCM फाइंड आउट कैसे करना है। दिस इज द बेस्ट द क्रेजिएस्ट थिंग्स अबाउट द ACM एंड LCM। बहुत ही कचरा हो रखा है, ठीक है, मतलब बच्चों में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि भैया इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना कि कई बार अभी भी स्टिल मतलब अच्छे से अच्छे लोग इसे गलत करते हैं, गलतियाँ करते हैं। मैं इस वीडियो में एक बार बताऊंगा, उसे ध्यान से सुन लो। आने वाले टाइम में आपका लाइफ टाइम में कभी ये चीज़ आपको ये गलती नहीं हो पाएगी, ये आपसे ये गलती नहीं होगा, ठीक है। नाम यहाँ पे आ जाता है।
मान लीजिए आप एक एग्जांपल है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द ACF and LCM of ACF and LCM of 6 and 20। ओके, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ इसे कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 6 and 20 को ऐसे आपको लिख लेना है, ओके। एंड 6 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 6 को अगर फैक्टराइज करें देन 2 3 6, ओके। सिमिलरली सो इसे यहाँ पे लिख देते हैं 2 × 3 एंड 20 को अगर लिख सकते हैं 2 10 20, 2 5 10, ओके। सो 2 × 2 × 5, ओके। ये चीज़ समझ में आ रहा है, राइट? ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है, एचसीएफ के लिए सबसे पहले आपको जो दोनों में बराबर है, दोनों में सेम चीज़ सेम क्वांटिटी में आपको अगर कोई चीज़ मिलता है, ठीक है, उसे ले लेना है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ओनली 2 इज़ द ओनली वन, जहाँ पे इसे एक 2 है जो कि दोनों में है। सो हम लिख सकते हैं द ACF ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं ACF ऑफ 6 and 20 is 2। वाई? बिकॉज ओनली 2 के अलावा और कोई भी चीज़ यहाँ पे जो कि कॉमन नहीं है, ठीक है। सो जो चीज़ कॉमन रहेगा दोनों, ऑल्सो यू हैव टू मेंशन दैट की क्वांटिटी। देखो यहाँ पे और एक भी 2 है, राइट, लेकिन ऊपर वाले में 2 नहीं है, ऊपर वाले ओनली एक 2 है, तो मुझे एक ही 2 लेना है। सो यहाँ से कह सकते हैं कि जो जो एक ही जो कॉमन चीज़ रहेगा उसी को अपन एचसीएफ बोलेंगे। सो 6 and 20 का एचसीएफ होगा 2। नाउ कम टू द एलसीएम, कम एलसीएम के पॉइंट पे आ जाते हैं। एंड यहाँ पे दो चीज़ देखो कि एलसीएम में सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि जो कि कह सकते हो कि जो अपना अपने अपने बराबर का नहीं है, ये कह सकते हैं, ये थोड़ा अजीब लगेगा। आप कह सकते हो जिसे आप अपने दोस्त नहीं मान सकते, या जो कि आपसे अलग, आप ऐसा मानते हो कि वो मेरे से अलग है, ठीक है। कहने का ये मतलब है जिसमें यहाँ पे जैसे देखो 2 है, 3 है, यहाँ पे 2 है, 5 है, तो यहाँ पे कह सकते हैं जितना भी जो अलग अलग प्राणी है उसे इकट्ठा आप कर लो सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लेना है कि यहाँ पे 6, सो एलसीएम इक्वल टू 2। 2 एक अलग प्राणी है, जितना भी जो कितना 2 है उतना जाने का जरूरत नहीं है, 2 एक है, जितना भी है उसे 2 ले लो। उसके बाद क्या करना है, आपको 3 ले लेना है एंड आपको 5 ले लेना है। ये सारा का सारा अलग अलग चीज़ है, समझ में आया? ये सारा का सारा चीज़ अलग अलग चीज़ है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे आप लोगों को और एक चीज़ देखना है कि यहाँ पे हर एक चीज़ का जितना जो भी 2 का जो हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे आप इसे लिख सकते हो 2 into 5। इसे आप 2 का पॉइंट 1 3 1 5 1, सबका जो हाईएस्ट पावर, जो भी जितना भी जो, अब सबसे पहले तो जो भी अलग चीज़ है उसे ले लेना है। उसके बाद जिसका जो हाईएस्ट पावर है, हर एक का जो हाईएस्ट पावर है उसे लेना है। जैसे कि यहाँ पे 2 का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 स्क्वायर है, 3 का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, वो मैंने ले लिया है, 5 का जो हाईएस्ट पावर है वो भी 1 है। सो इस एंगल से अपन कह सकते हैं 4 × 3 × 5, दैट्स मीन 12 into 5, that means 60। So from here we can say the LCM of 6 and 20 is 60। गॉट इट? क्लियर है, राइट? अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। सो इसी तरह आप एलसीएम एंड एसीएफ आप फाइंड आउट कर सकते हो। जो सेकेंड पॉइंट है, इसी तरह और भी आपको एग्जांपल मिल जाएगा। आप एग्जांपल जितना भी जो मैं आगे आने वाले टाइम में भी ये सारा का सारा चीज़ एग्जांपल मैं कराने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप और भी एक एग्जांपल उठा सकते हो, लाइक यहाँ पे आप एसीएफ ऑफ फॉर द 3, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लिख देते हैं फाइंड द एसीएफ ऑफ, फाइंड द ACF of ACF and LCM of, ठीक है, LCM of
क्या क्या क्वेश्चन है, 6 आपका 72 एंड 72 एंड आप 120, ओके, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे एक चीज आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, एक चीज आप ध्यान से सुन लो, एंड दैट इज कि हर चीज पे जितने भी मैं जब भी सॉल्व करने का बात कर रहा हूँ तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं। देयर आर टू वेज यू कैन सॉल्व एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है, एंड स्पेशली एचसीएफ अपन बात करेंगे। आप प्राइम फैक्टराइजेशन के अलावा आप यूक्लिड से फार्मूला से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। दैट इज ओनली फॉर द एचसीएफ, जो कि अब क्लास 10 का सिलेबस में नहीं रहा। सो हर एक जगह में आपको यही चीज देखने को मिलेगा, आप सॉल्व करो विद द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो फैक्टराइजेशन के थ्रू जो जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं उसे अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, जिस तरीके से अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अगेन कम टू द पॉइंटर 6, ओके, 6 में क्या है, 6 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 को कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाला 2 into 3, राइट, 2 into 3 लिख सकते हैं। और क्या है 72, राइट, 72 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 72 को ऐसे लिख दो, ठीक है, 72 2 3 6 2 1 8, ओके, एंड 2 9 3 3, ओके, समझ में आ रहा है, आई होप ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है, 3 3 ऐसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे 2 into 2 into 2 into 3 into 3। सो इसे अगेन जैसे कि मैंने बताया कि आपको इसका हाइस्ट पावर के साथ लिख लेना है। सो इसका हाइस्ट पावर है 1, इसका 3 का हाइस्ट पावर है 1, यहाँ पे 2 का हाइस्ट पावर है 3, 3 का हाइस्ट पावर है 2, ओके। बस बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, हम लोगों का और एक है, दैट इज 120। 120 को कैसे सॉल्व करना है, अगेन यू हैव टू गो फॉर दैट वन, कि आप 120 को एक काम कर लो, यहाँ पे 120, राइट, 120 को कैसे करना है कि सबसे पहले 260 230, ओके, 215 एंड 35, ओके। इसे भी अपन नोट कर लेते हैं कि 2 into 2 into 2 into 3 into 5, ओके। इसका मतलब इसे लिख सकते हैं 2 का हाइस्ट पावर है 3 एंड 3 का हाइस्ट पावर है 1, 5 का हाइस्ट पावर है 1, ओके। नाउ अगेन कम टू द पॉइंट, मैंने क्या बताया कि एचसीएफ निकालने के लिए जो भी चीज़, ठीक है, जितने भी क्वांटिटी, जो भी आपका डिग्री, इसे अपन डिग्री या फिर पावर बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी अगर आप 2 ले रहे हो, सारे में देखो कि 2 कितना है, सब में अगर 1 है तो आपको 1 लेना है, सब में अगर 2 है तो 2 लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या देखते हैं, 2 यहाँ पे 1 है, सब में एक एक करके है, ओके, एंड जो 3 है, 3 भी सब में है, ठीक है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, ठीक है, बट अपन को उसका ख्याल नहीं है। हम एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 सब में है, कितना है, 2 सब में 1 है, 1 हर किसी में है, लेकिन किसी में 2 है, किसी में 3 है। सो उसका बारे में अपन बात नहीं करेंगे, जिसमें अगर 1 है तो सारे में रहना चाहिए, ठीक है, 2 है तो सारे में रहना चाहिए। यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन ऊपर वाले में सिर्फ 1 है। सो अपन जो भी लिस्ट है वही अपन चूज करेंगे। इसके अलावा क्या है, जो 3 यानी 3 का बात कर लेते हैं, 3 का जो हाईएस्ट, 3 का जो लोएस्ट पावर है क्या है, 3 का लोएस्ट पावर है 1, यहाँ भी देख सकते हो 1, यहाँ पे भी देख सकते हो 1, ठीक है। एलसीएम में आपका हाईएस्ट पावर लेना है, ठीक है, एंड एसीएम में आपका लोएस्ट पावर लेना है। समझ में आ गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि 5 के बारे में। भैया 5 भी तो है, लेकिन 5 हर किसी में नहीं है, ठीक है। सो यहां से अपन कह सकते हैं जो एचसीएफ होगा 2 into 3, दैट्स मीन 6। गॉट इट, समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप टाइम स्पेंड लगा के पूछ सकते हो, भैया ये चीज़ समझ में नहीं आया। अब आ जाते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम के बारे में मैंने क्या बताया था, जो भी अलग तरह का जो चीज़ है, अलग तरह का जो प्राणी है, उसे सबसे पहले ले लेता है, ठीक है। सो अलग तरह का जो भी चीज़ है, यहाँ पे कौन कौन अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, 5 अलग है, ओके। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो हाइस्ट पावर है उसको लेना है। 2 का हाइस्ट पावर क्या है, अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपका 2 का हाइस्ट पावर आपको मिल जाएगा 2 to the power 3, राइट, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा ए वाला 2 to the power 3, ये वाला 2 to the power 3। सो अपन ए वाला ले लेंगे,
3 का हाईएस्ट पावर सबसे 1 बाई 1 करते हैं। ओके, 2 का हाईएस्ट पावर 3, इसलिए ले लिया। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। सो जो हाईएस्ट है उसे अपन लेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, सो उसे लेते हैं। 5 का हाईएस्ट पावर 5 एक ही जगह पे है जो कि 120 में आता है, एंड उसे अपन 5 एक ही है तो एक ही ले लेंगे, ठीक है। अब इसे क्या करें, 2 का पावर है, 2 का क्यूब है होता है 8, 3 का स्क्वायर होता है जो कि 9 एंड 5। ओके, समझ में आ रहा है। अब इसे वर्क करें, 72 इंटू 5, दैट्स इन 5 2 10, 7 5 35 एंड 36, सो 360 इज द योर LCM। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। ध्यान से देख लो, अगेन आप गो थ्रू कर सकते हो कि भैया ये चीज़ यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सो मैं उसके बारे में और भी डिटेल में बात कर सकता हूँ, राइट। समझ में आ रहा है। अब इसी तरह आपका जितना भी जो सवाल है वो आपको करना है, आपको एक्सरसाइज में जो भी है वो भी आप लोगों को, जितना भी जो एक्सरसाइज है इसी के रिलेटेड हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप लोगों को और एक चीज़ जो कि आपको ध्यान देना, मतलब ये हो गया, हम HCF एंड LCM हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। अब जो सेकेंड रिलेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। सेकेंड रिलेशन क्या है भैया, कि मैंने जैसे कि आपको ऊपर सबसे पहले बताया था, राइट, कि x टू द पावर इरेशनलिटी, इसके बारे में अपन बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। x टू द पावर n प्रॉब्लम, ठीक है, x टू द पावर n प्रॉब्लम कि क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि आप, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि कंसीडर द नंबर, यहाँ पे अब मैं आपको लेके दिखाता हूँ, ठीक है। कंसीडर कंसीडर क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कंसीडर 6 to the power n, consider 6 to the power digit 0। So क्वेश्चन ये है कि consider the 6 to the power n where n is a natural number, check whether there is any value of n which 6 to the power n ends with digit 0। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ एंड्स विथ 0 होता है, ठीक है, एंड्स विथ 0 होता है, उसका कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, राइट। कंडीशन, उसका कंडीशन एक ही है कि आपका जो दोनों दोनों का दोनों टू, अगर ऐसे केसों में आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि दोनों का दोनों, सो ऐसे केस में अगर इसको चेक करने के लिए सबसे पहले जो भी कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि अगर ऐसे केस में जो प्राइम फैक्टर है, जो इसका प्राइम फैक्टर है, दोनों अगर डिजिट 0 होता है, एंड्स विद द डिजिट 0, जो ओ की 2 एंड 5 आपका बोथ आएगा, ठीक है। 2 एंड 5 बोथ, अगर कोई एक आता है, मान लीजिए आपका 5 आ रहा है, देन ये चीज़ काम नहीं करेगा। मान लीजिए आपका 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, स्टिल ये काम नहीं करेगा। इसे थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल से ध्यान देता है। मान लीजिए 6 टू पावर n, ओके। नाउ इफ n का वैल्यू 1 हो जाता है, सो क्या होता है, 6 टू पावर 1, इसे अपन क्या कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, ओके, 2 इंटू 3। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि आपका 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन जो 5 वाला कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। सेकंड पे आ जाते हैं, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, अगर 6 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, 6 का कितना होता है, 36 होता है। 36 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 2 इंटू 2, ओके। 36 को ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, 36 2 ओके 2 9 एंड 3 3, समझ में आ रहा है, 2 9 एंड 3 3, तो इसे 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरह आप n इक्वल टू 4, अगेन इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 का पता नहीं है, टू अगेन 2 ये 2 वाला ये चीज़ फिल हो रहा है लेकिन 5 का पता नहीं चल रहा है। n इक्वल टू यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ठीक है, n इक्वल टू 3 जैसे ले लेंगे, देन 6 का क्यूब ले लेते हैं, 6 का क्यूब, सो इसे अपन 36 इंटू 36 लिख सकते हैं, जो कि आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, अगेन यहाँ पे आपको 2 आ रहा है लेकिन 6 का कोई अता पता नहीं है। हम n इक्वल टू 4 ले लेते हैं, यहाँ पे n 6 का पावर अगर 4 ले लेते हैं, सो इसे 36 इंटू 36 लिख सकते हैं,
राइट, जो कि आपका 2 का इंटू 2 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। सो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, 2 का पावर इंटू 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। सो इसे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं, राइट। अगर यहाँ पे भी आपका 2 आ रहा है लेकिन 3 नहीं आ रहा है, सो इससे कह सकते हैं अगर आप इसी तरह n का वैल्यू आप n तक चले जाओगे, ठीक है, n इक्वल टू आप 100 200 1000 2000 भी चले जाओगे, देन अगेन आपका सेम चीज़ आएगा, ठीक है। सो सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 6 टू पावर n डज नॉट कंटेन, यहाँ से ये चीज़ फाइनली अपन एक कंक्लूजन में आते हैं कि सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन, जहाँ जैसे कि सो द प्राइम फैक्टर of 6 to the power n does not contain 2 and 5, so it will not end with 0। ओके, समझ में आ गया? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह आपको 6 टू पावर n के जगह में कई बार आपको 4 टू पावर n दिया जाता है, कई बार आपका 6 टू पावर n दिया जाता है, ठीक है, इन द प्लेस ऑफ। सो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि इन द प्लेस ऑफ place of 6 to power n, you can expect expect of 4 to the power n भी आ सकता है, 7 to the power n आ सकता है, और इसी तरह आपको x to the power n भी आ सकता है। सो इसीलिए मैंने इस प्रॉब्लम का नाम रखा था कि x to the power n प्रॉब्लम, ठीक है। सो यहाँ से अपन ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, यहाँ से ऑल्सो ACM LCM वाला प्रॉब्लम होता है। अब रिलेशन बिटवीन द ACF एंड LCM के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच, ठीक है। सो रिलेशन बिटवीन, नाउ द पॉइंट इज वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशन between ACF and LCM, okay, ACF and LCM ना। ACM एंड LCM रिलेशंस बताने से पहले मैं आपको एक थियोरम के बारे में बताना चाहूँगा। क्या थियोरम है? थियोरम 1.1। अब थियोरम 1.1 में क्या बताया जा रहा है कि थियोरम 1. इसे अपन फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक भी बोल सकते हैं, अरिथमेटिक, ओके, फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इस थियोरम के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और यू कैन से फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। कहने का क्या मतलब है भैया? सबसे पहले जो चीज़ मैं यहाँ पे दिया गया है उसे अपन थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं। क्या है कि एवरी, सो ये रहा आपका थियोरम 1 जो कि फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस फंडामेंटल थियोरम ये कहा जाता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization, remember that this factorization is unique apart from the, this यहाँ पे ये चीज़ गौर करना है, this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है? मैं अगर एक आपको एग्जांपल दूंगा देन आप इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसे समझ लोगे, ठीक है। एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे,
एग्जाम्पल पे आ जाते हैं 20। सो 20 को अपन कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? तो सबसे पहले 20 को ऐसे लिख सकते हैं, राइट? 20 को फैक्टराइज करने के लिए 2 × 10, 2 × 5, सो 20 इक्वल टू 2 × 5, राइट? क्लियर? सो अगेन मैं वही चीज पे जो भी थियोरम पे जाता है, क्या एवरी कंपोजिट नंबर, मान लीजिए 20 इज अ कंपोजिट नंबर, एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का क्या मतलब होता है कि प्राइम जितना भी जो नंबर होता है उसको प्रोडक्ट के तौर पे, यहाँ पे 2, 2 एंड 5 सारा कुछ प्राइम नंबर्स है, इसका प्रोडक्ट जो है टोटल 20 आता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन हो रहा है ये यूनिक है, ठीक है? अपार्ट द ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। सो यही चीज जो भी यहाँ पे मैंने अभी तक जो भी बताया, राइट, इसके अलावा, राइट, जो 20 को अपन जो भी जितना प्राइम नंबर्स है उसके मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट के हिसाब पे भी लिख सकते हैं। सो इसी तरह ये प्राइम का जो भी थियोरम नंबर 1.1 ये आपको एक्सप्रेस किया गया है। इसे फंडामेंटल थियोरम ऑफ द अरिथमेटिक भी बोला जाता है, जो कि आपको ध्यान में रखने वाली बात है। नाउ कम टू द पॉइंट कि इसके अलावा जो कि आपको जो इसके रिलेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, राइट? तो रिलेशन क्या कहता है? एचसीएफ एंड एलसीएम का रिलेशन के बारे में, एचसीएफ एंड रिलेशन का ये कहता है कि द फॉर द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर, इफ देयर इज अ 2 पॉजिटिव नंबर, इफ देयर आर 2 पॉजिटिव numbers, okay, if there are 2 पॉजिटिव नंबर्स, तो अगर 2 पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, अगर 2 पॉजिटिव नंबर है तो उसका जो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इनटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इसका प्रोडक्ट के बराबर होता है। कहने का क्या मतलब भैया? डोंट वरी, मैं एक एग्जांपल दूंगा तो ये बहुत ज़्यादा आपको आसान लगने लगेगा। मान लीजिए 6 और कह सकते हैं कि 8 एंड 20, ए इक्वल टू 8 एंड बी इक्वल टू 20, ठीक है? अब इसका जो एचसीएफ होता है, अगर 8 को ऐसे लिखते हैं 8, सो 8 को ऐसे लिख सकते हैं ना 2 × 2 × 2, एंड जो 20 उसे ऐसे लिख सकता है कि 2 × 2 × 5, ठीक है? तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि यहाँ का जो एचसीएफ होगा, अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन, ओके, 2 × 2, ठीक है? इसका एचसीएफ है 4, ठीक है? एंड जो एलसीएम होगा इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 का पावर 3, यहाँ पे 2 का स्क्वायर × 5 का 1, सो कह सकते हैं यहाँ पे एलसीएम होगा 2, 3 एंड 5 का पावर 1 है, सो 8 × 5 दैट्स मीन 40 इसका एलसीएम है। अब यहाँ पे बता रहा है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, मतलब 8 एंड 20 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई 40 इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द दैट 2 पॉजिटिव नंबर, ठीक है? अब इसे देख लेते हैं, क्या ये ऐसा कहता है कि ऐसे नाउ हम फाइंड आउट कर लेते हैं एल एच एस, ओके, एल एच एस क्या कहता है? एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इनटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ओके? ये क्या है? एचसीएफ है आपका यहाँ पे 4 है, एलसीएम आपका 40 है, सो टोटल में आता है 160, ठीक है? अब ये आपका एलसीएम एलएचएस निकल चुका है, आपका ए आरएचएस क्या है? दोनों प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लिकेशन 8 × 20, ए एंड बी आर द 20, 160 है। सो कह सकते हैं हेंस here LHS equal to RHS, so the relation is correct, the relation is correct, okay? आई होप ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। सो रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में अगर कोई भी कभी भी कोई आपसे पूछे कुछ इसके रिगार्डिंग, सो यही है उसका पर्टिकुलर आपका रिलेशन। क्या? 2 पॉजिटिव नंबर आपको दिया जाए ए एंड बी, पी एंड क्यू और एक्स एंड वाई, ठीक है? सो उसका जो एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट, ओके, एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट
उस दो जो नंबर्स है पॉजिटिव नंबर्स उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, आप इसे ध्यान से याद कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में कई बार ऐसा होगा कि आपका इसी के रिगार्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, लेट्स सपोज दो क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपका एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आने वाले टाइम में इसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारा क्वेश्चन करने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हम क्वेश्चन करेंगे रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग, लाइक आप कह सकते हो रिगार्डिंग हम लोग जो भी POIQ है उसके बारे में बात करेंगे, NCERT रिलेटेड जितना क्वेश्चन है वो सारा का सारा कुछ सॉल्व करेंगे। सो आपको ऐसा लग रहा है कि भैया मतलब कहीं पे हम लोग फंस रहे हैं, कहीं पे कुछ ये चीज़ सही नहीं हो रहा है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम सारा का सारा चीज़ सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा। लाइक 2022 में एक क्वेश्चन आया था जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, राइट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपको मल्टीपल क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज, आपको दिया जाएगा टू पॉजिटिव नंबर्स, okay, have their HCF as 12, okay, and product as 6336, okay. The number number of pairs possible for the number is, क्या हो सकता है। ठीक है, एक बार 22 में 2020 में आया था, CBSE 2020 में आया था, ओके, ये वाला क्वेश्चन आया था। सो इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको ऑप्शन भी दिया गया है, राइट, एंड द ऑप्शंस आर, इसमें आपको ऑप्शन भी दिया गया है एंड द ऑप्शंस आर, आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि 2 है, ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका 3 है, ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका 4 है, एंड ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका 1 है। नाउ इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाउ कैन वी सॉल्व दिस, राइट। इसका अप्रोच क्या हो सकता है। तो अप्रोच सुनने से पहले सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ोगे देन यू कैन रियलाइज दैट जो भी सबसे पहले अगर सॉल्व करने से पहले हम लोगों को नोट कर लेना है कि क्या क्या चीज़ गिवन है। सो हेयर गिवन, क्या चीज़ गिवन है, गिवन है HCF इक्वल टू 12, ओके, HCF इक्वल टू 12 ए गिवन है, राइट। नाउ लेट कंसिडर द two numbers can be, to let two numbers can be 12A and 12B, right, इतना हो चुका है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 12A इंटू 12B इक्वल टू 6336, ओके, गॉट इट। सो यहाँ से अगर 12 into AB equal to 6336, so the AB is, we can say, 44, okay, 6336 divided 2 equal to 44, okay, AB equal to 44, we got it, okay. Now again come to the second point, we can write 44 as product, according to question, okay, product of two numbers, okay, in these ways, okay, in these ways, कौन से तरीके में, in these ways कि AB equal to 1 into 44 equal to 2 into 22 equal to 4 into 11, इतना तरीके से लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ से आप बता सकते हैं कि we do not take AB equal to 2 into 22,
because 2 and 22 are not co-prime, okay, to each other. समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, ठीक है। अगर को प्राइम नहीं है ईच अदर का, सो फॉर a equal to 1 and b, for a equal to 1 and b equal to 44, first number can be 12a equal to 12, second number equal to 12b into 528, okay. अगर for a equal to 4 and b equal to 11, देन फर्स्ट केस में क्या हो सकता है? फर्स्ट केस में नंबर इक्वल टू 12 इक्वल टू 48 एंड जो सेकेंड नंबर होगा, सेकेंड नंबर कैन बी 132, ठीक है। सो यहाँ से बोल सकते हैं हेंस वी गेट टू पेयर्स, ओके, two pairs of numbers, ठीक है, टू पेयर ऑफ नंबर्स जो कि 12 एंड 520 है एंड 48 एंड 132। क्लियर? आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। इसी तरह आपको डिफरेंट काइंड ऑफ और भी क्वेश्चंस मिल सकती है, ठीक है। नाउ जो प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, उसके रिगार्डिंग और भी एक जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एंड दैट इज की, मान लो क्वेश्चन नंबर 4 है एंड क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, राइट, कि आप यू नो आपको कंपोजिट नंबर आपको प्रूव करने दिया जाएगा। सो उसके रिगार्डिंग लाइक आपको ऐसे बोला जा सकता है एक्सप्लेन, जो कि ये क्वेश्चन 21 में आया था, राइट। एक्सप्लेन वाई 2 multiplied 3 multiplied 5 plus 5 and 5 multiply 7 multiply 11 plus 7 multiply 5 are कंपोजिट नंबर, ठीक है। आपको कंपोजिट नंबर प्रूव करने दिया जा सकता है, कंपोजिट नंबर्स, ओके। इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप like what we have this one and this one, right? So इसके लिए we can write this one, so 2 3 5 plus 5, okay। यहाँ से इसे 5 कॉमन ले सकते हैं, 2 into 3 into 1 plus 1, can we write this? So इसे कैसे लिख सकते हैं? सो यहाँ से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इक्वल टू सेम, इसे इक्वल टू 5 multiply 7 11 7, ओके, 7 into 5 प्लस 7 into 5, जिसे अपन ऐसे लिख सकते हैं 5 और 7 लिख सकते हैं, इसका कॉमन ले लेते हैं, देन आपको 11 आएगा प्लस 1 आएगा, ठीक है। ये दोनों इस तरह सा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, राइट। सो ऊपर इन दोनों को रिलेशन से ये साबित होता है कि वी कैन राइट फ्रॉम बोथ ऑफ देम कि 5 इंटू 7 इंटू 12 इक्वल टू, यहाँ से ये चीज़ आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 12, और ये चीज़ आएगा 5 इंटू ये चीज़ आएगा 6 प्लस 1, जो कि 5 इंटू 7 आएगा, ठीक है। इसे अपन कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 7 इंटू 12 इक्वल टू
1 into 5 into 7 into 12, right? Since on simplifying, simplifying, we can say simplifying, we find that both the numbers have more than two factors. Okay, more than two factors. So these are composite number, and it is proved. Okay, composite numbers. Clear? I hope it is clear, right? Now we have to go for the next one. What is that? Now we have covered, if you can look at here, then we have covered relation between HCF and LCM, x to the n problem, and HCF and LCM. Only irrationality and word problem we have left. Okay, now come to the irrationality problem. You can be given कि आपको प्रूव करने ऐसे दिया जा सकता है कि प्रूव that root 3 is a irrational number, और वी कैन से ओनली इरेशनल. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ गौर से सुन लेना. मैं एक ही बात बताऊंगा कि ये वाला चीज़ सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैं हर एक चीज़ लिख रहा हूँ उसे एग्जैक्ट सेम टू सेम लिख लेना अगर आपको सही से समझ में नहीं आ रहा है. वंस आपको अगर सही से समझ में आ गया हो, स्टिल आई विल रिकमेंड कि इसे एक तरह की याद कर लो. क्यों किस लिए मैं बोल रहा हूँ, ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि आप अगर इसे समझ भी जाओ ना, देन आप जो वर्ड्स आप अप्लाई करते हो, जो सेंटेंस आप बनाते हो, वो सही से नहीं बन पाता. सो फॉर दैट आई जस्ट वांट टू रिकमेंड यू व्हाट एवर आई एम राइटिंग. ठीक है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट. ओके, आपको इसके अलावा रूट 3, कभी रूट 2 आ सकता है, रूट 7 आ सकता है. ठीक है, कई बार 2+√3 भी आ सकता है, 2-√3 आ सकता है. ठीक है, ऐसे कई सारे होता है. सारे का सारा चीज़ में सेम चीज़ अप्लाई होगा. ओके, हम यहाँ पे आ जाते हैं द सॉल्यूशन की तरफ. ठीक है, सॉल्यूशन में आते हैं. अब सॉल्यूशन में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको इरेशनल प्रूव करने बोला है. उससे पहले आप इसे इरेशनल प्रूव करने से पहले इसे कंसीडर कर लो कि ये रैशनल नंबर है. ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, जैसे कि मैं नोट कर रहा हूँ, हर एक चीज़ 1 by 1 इसे नोट करना जरूरी है. दैट इज कि लेट assume to the contrary to the rational. Okay, is rational. Okay, मान लो यार, मान लो अभी के लिए, मान लो कि ये रैशनल है. अगर ये रैशनल है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि रूट थ्री जो है, रूट 3 अगर रैशनल होता है, क्या होता है, उसे p/q का फॉर्मेट में लिख सकते हैं जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, या फिर ऐसा कर सकते हो a/b का फॉर्मेट में लिख सकते हैं जहाँ पे जहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, सो वी कैन, that is we can find the integers. So we can write, so we can say रूट 3 equal to a/b, higher b not equal to 0. Clear? Now come to here. Suppose a and b have a common factor. Okay, common factor, and that is common factor other than 1. ओके, फिलहाल के लिए आप मान लो ना. ठीक है,
other than 1, then then we can divide divide by the common factor, by the common factor and assume that a and b are को प्राइम। चीज़ों को समझो, ठीक है। सबसे पहले आपको ए एंड बी जो भी √3 को रैशनल मान लेना है। अगर रैशनल होगा तो रैशनल के कंडीशन के अकॉर्डिंग ए से ए बाई वी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहाँ पे बी नॉट इक्वल टू 0। okay, now suppose a and b have the common factor other than 1, then we can divide by the common factor and assume that a and b are the co-prime, so from there we can write this कि so √3 यहाँ से लिख सकते हैं b into √3 इक्वल टू ये, राइट, अभी के लिए। so squaring the both side, okay, squaring the both side, what will get both side, and also squaring the both sides, so we'll get b square 3b square equal to a square, okay, 3b square equal to a square। समझ में आ रहा है। so squaring the both side, and you have to mention also that and rearranging। हमेशा बच्चों एक चीज़ याद रखना कि आप जब क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो आपको ये समझना है कि टीचर को कुछ नहीं आता, ठीक है, कुछ लिटरली कुछ नहीं, गधा है वो, एकदम एक नंबर वाला, ठीक है, या फिर गधी है। आई शुड नॉट से दिस, बट मैं खुद को बोल सकता हूँ कि गधा है। सो वहाँ से आपको हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन कर लेना है, ठीक है। सो वी गेट 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। समझ में आ रहा है। therefore a square divided by a square is divisible by divisible by 3, okay, a square is divisible by 3, and by the theorem of is divisible by 3, and by the theorem of 1.2, sorry guys, I did not explain that 1.2, जहाँ पे डोंट वरी, अभी के लिए इसे नोट कर लो। मैं 1.2 जो भी डिविजिबल है उसके बारे में, क्योंकि वो एग्जाम के पर्पज से नहीं है, सो मैं इसीलिए उसे एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन आप इसे एक बार जान लोगे देन सीधी सी बात है ये कि यार 1.2 जो भी आपका जो थियोरम क्या कहता है कि अगर p इज अ प्राइम नंबर होता है एंड p अगर डिवाइड्स a स्क्वायर होता है, if p divides a square then p divides a where a is a positive number, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। by the theorem of 1.2 में क्या बताया जा रहा है, by the theorem of 1.2 it follows that a is also divisible by 3। नाउ यहाँ पे तो मुझे लिखना नहीं चाहिए, अभी के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। थियोरम 1.2 क्या बोलता है, थियोरम 1.2 इसे आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है, कि अगर लेट p is a let p be a prime number, okay, prime number, okay, of if p divides a square, p divides
a square. If p divides a square, then p divides a. Okay, p divides a. Where a is a where a is a positive number. Positive number. Okay, a is a positive number और कह सकते पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, ए रहा आपका थियोरम. आप इसको इसके बीच में नहीं लिखना है, आप थियोरम 1.2 भी कह के आप इसे सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, क्लियर इट. नाउ कम टू द हेयर, हम लोग इसे नोट कर सकते हैं. इसे आपको बाद में भी लिख सकते हो. फिलहाल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, सो दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन दिस वन. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. अगेन वी हैव टू प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, राइट. सो यहाँ इतना करने के बाद आपको क्या करना है. नाउ इतना करने के बाद सो वी कैन राइट what we can write a equal to 3c for some integer c. क्लियर, समझ में आ रहा है. इंटीजर c. सो substituting for a, we get 3b square equal to 9c. We can write it, right? That is b square equal to 3 square. Okay, this means that b square is divisible by 3, and so b is also divisible by 3 using theorem 1.2 with p equal to 3. Okay, I hope ये चीज क्लियर हो गया. Therefore, now the finishing point. Okay, therefore a and b have at least 3 as a common factor. Okay, common factor समझ में आ रहा है. common factor, but this contradicts the fact that a and b are coprime. This contradicts the fact, जो भी fact है वो है, right? Fact that a and b are coprime. Okay, this contradiction has arisen because of our incorrect assumption. What was that? कि रूट 3 रैशनल नंबर है, वही अपन एजम किए थे, राइट. assumption that root 3 is rational. So we conclude that
or we can say that hence. So we conclude that root 3 is irrational. Okay, hence it is proved. It is proved. Okay. सो हैंड राइटिंग में थोड़ा ध्यान मत देना, ध्यान से इसे पढ़ लेना, ध्यान से इसे जैसा मैंने लिखा है वैसा ही आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है। आप हो सकता है आप रूट 3 की जगह पे आप रूट 2 आपको मिल जाए, या रूट 7 आपको मिल जाए, रूट 5 आपको मिल जाए, द सेम थिंग यू हैव टू अप्लाइड। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। ये वन ऑफ द, आप लिख के मेरे से ले लो, ये क्वेश्चन आपका ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, रिमेंबर दैट, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो वी हैव सॉल्व ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओनली द वन पार्ट हैज़ लेफ्ट। ओके, हमने सारा का सारा कुछ सॉल्व कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे ACF का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, LCF LCM का, इरेशनलिटी, एक्स टू बाय एन प्रॉब्लम, रिलेशन बिटवीन relation between the ACF and the LCM, only we left that word problem. So word problem को भी अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। उससे पहले वर्ड प्रॉब्लम होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से जान लेते हैं। आप एक क्वेश्चन आपको बहुत सारा कॉमन आएगा जहाँ पे आपको हाईएस्ट या फिर लोएस्ट ऐसा कुछ वो लोग फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। सो फॉर दैट व्हाट वी कैन से दैट, यहाँ पे मैं क्वेश्चन थोड़ा सा आपको वैसे टाइप का क्वेश्चन एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ, देन आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब आसान लगने लगेगी। एंड व्हाट वाज दैट क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। ओके, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव। ओके, मैं क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ, क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा आपको, क्वेश्चन ए रहा आपको क्वेश्चन 6, प्रॉब्लम दिस इज द क्वेश्चन 6। ओके, which one this question 4, question 5, okay, this is the question 5, क्वेश्चन 5। ओके, नाउ यहाँ पे मैं एक चीज़ देखा हूँ, तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड in the same direction. Okay, same direction, clear, hopefully. Okay, same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब सवाल ये किया जा रहा है कि आफ्टर हाउ many minutes will they meet again? Will they meet again? Okay, at the starting point. सो कहने का ये मतलब है, एक क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। जैसे कि मान लो कुछ अकॉर्डिंग द क्वेश्चन ऐसा होगा, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये आपका स्पोर्ट फील्ड हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, समझ में आ रहा है, सर्कुलर पाथ से। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, राहुल टेक्स 80 मिनट्स, मान लीजिए यहाँ से राहुल स्टार्ट कर रहा है, टू ड्राइव ऑन द राउंड ऑफ द फील्ड, व्हिल रवि टेक्स 12 मिनट्स। मान लीजिए रवि यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, राहुल, ओके, एंड रवि यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। राहुल कितना लेता है, 12 मिनट्स लेता है, राहुल कितना लेता है, 18 मिनट्स लेता है यहाँ पे, ओके।
रवि ले रहा है 12 मिनट्स फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लीजिए एक पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों ने स्टार्ट कर रहा, सपोज, ओके, जस्ट थिंक अबाउट दिस, ओके, एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम टाइम में स्टार्ट कर रहा है एंड द सेम टाइम में जा रहा है, ठीक है। अब आपको सवाल किया जा रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन आपको आ सकता है, लेकिन आप अगर एक सवाल सही से समझ लो देन आई थिंक आपका रेस्ट ऑफ द जितना इसी तरह जितना भी जो भी सवाल आएगा वो आप बहुत ही स्मूथली से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये रहा, अगर ऐसा मतलब टोटल जो रियल नंबर है ना वो कुछ 4 या 5 मैंने जैसे कि बताया, राइट, 4 या 5 कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा रियल नंबर चैप्टर बेस्ड है। आप इस उनमें से मतलब ये 4 आपको कुछ क्वेश्चन आए ना ना आए, ये 5 क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा। एक तो एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा आपका ACM एंड रिलेशन, तो ACF एंड LCM का रिलेशन के बीच में, उसके बाद आपको x⁴n वाला प्रॉब्लम, उसके बाद आपका इरेशनलिटी रिगार्डिंग, और देन लास्ट में इसे वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, जो कि इस तरह का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। नाउ द पॉइंट, इसे सॉल्व कैसे करें भैया, द बेस्ट पार्ट, ठीक है, द बेस्ट पार्ट, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा कि जबकि ये आपको पता है, राइट, ये आपसे ACF एंड LCM से पूछा जा रहा है। सो आप बोल सकते हो भैया अगर ACM या तो ACF होगा या तो LCM होगा, राइट, लेकिन उसमें मैं चीज़ यहाँ पे जो भी बात जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसे आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनने वाली बात है। द पॉइंट इज, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आपको दो चीज़ समझना है कि जो चीज़ जो आंसर होगा, ठीक है, जो भी चीज़ दिया जा रहा है, ठीक है, आपको दोनों, मान लीजिए आप रफ वर्क में, ठीक है, ये जुगाड़ मैं बता रहा हूँ, ACF भी निकाल चुके हैं एंड LCM भी निकाल चुके हैं। LCM मैं एक थोड़ा सा जुगाड़ से ही बता देता हूँ क्या क्या है कि 18 एंड 12, ठीक है, इज गिवन, देन आपको सबसे पहले इसका ACM एंड LCM निकाल लेना है। सो 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, ओके, वी कैन राइट इट लाइक दिस, 12 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर इसका ACF हो जाएगा, ठीक है, ACF होगा क्या कि इस दोनों में 2 है, ओके, इन दोनों में 3 है, इन दोनों में 2 है, राइट, वी कैन राइट दिस 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, राइट, यहाँ पे क्या लिखे देंगे 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना जरूरी है कि भैया ACF ये चीज़ आपने निकाल लिया एंड LCM अगर निकाल लेंगे, यहाँ 2 का पावर है 1, 3 का पावर है 2, यहाँ 2 का पावर है 2, 3 का पावर है 1, सो अपन 2 का स्क्वायर ले लेते हैं, 3 का भी स्क्वायर ले लेते हैं, दैट्स मीन 4 इंटू 9 इक्वल टू 36। अब जो चीज़ जो मैं एक बार आपको बता रहा हूँ इसे ध्यान से सुन लेना, ठीक है। इस तरह सा और भी क्वेश्चन आएगा, समटाइम्स आपको मिनट सेकंड का सेकंड से आपको दिया जाएगा सम क्वेश्चन, आपका ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। सो एक बार अगर इसे ध्यान से आप लोग सुन लोगे देन आपका ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे जो 12 मिनट्स एंड 18 मिनट्स दिया जा रहा है, ठीक है, अगर LCM होता है, ACF होता है, ठीक है, जो कि 6 हो रहा है, क्या एक 6 पॉसिबल है भैया, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि पहले ही आपको बोल दिया गया है कि राहुल ले रहा है 18 मिनट्स, ओके, एंड रवि ले रहा है 12 मिनट्स, जबकि वो लोग अकेले अकेले 12 मिनट्स एंड जो भी 18 मिनट्स ले रहा है, क्या इसका कोई लॉजिक बनता है कि वो उससे कम मिनट लेंगे? अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे कि वो अगर मान लीजिए आप ही समझ लो, ठीक है, आप एक पर्सन हो, आप खुद से ही ले रहे हो 18 मिनट्स, तो ऐसा कोई भी लॉजिक है आप खुद से 80 मिनट्स जब आप दोनों के साथ मिल जाओगे तो उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर या तो उससे ज़्यादा होगा, या तो 80 मिनट्स होगा, या फिर उससे ज़्यादा होगा, कम कोई भी चांसेस में नहीं होगा। यहाँ से ये कह सकते हैं कि ACF विल नॉट बी अलाउड इट, ओके, ACF होने का कोई चांसेस नहीं है। अब रहा सवाल LCM, ठीक है, LCM में क्या बता जा रहा है कि आपको चेक करना है क्या ये दोनों से बड़ा है, ठीक है, आपको दोनों से बड़ा, या फिर अगर ACF नहीं हो रहा है देन ओनली वन केस इज लेफ्ट एंड दैट इज द LCM।
सो इसी तरह आप ये नुस्खा या फिर ये तरीका से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो द आंसर विल बी द आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन, ठीक है। दिस इज द आंसर। आप इसी तरह इस क्वेश्चन को बहुत ही स्मूथली इस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का और भी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इसी तरह आप इसका नॉट ओनली दैट, आपको कई बार ऐसा मिनट लाइक आपको मिनट सेकंड का सेकंड दे दिया जाएगा, वहाँ से आपको निकाल लेना है, ठीक है। लाइक एक क्वेश्चन आया था 2024 में, मैं वो क्वेश्चन आपको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 3 बेल्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये बताया जा रहा है कि एक क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पे आप लोगों को 3 बेल है, ठीक है। 3 बेल्स आर देयर, ओके। सिमिलरली यहाँ पे आपको सेम चीज़, आप एक ही ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपका सीधा दिमाग में एक ही क्वेश्चन आएगा कि भैया इसे सॉल्व कैसे करें। तो इसे सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि देखो 3 बेल्स जहाँ के 12 दे दिया गया है, 15 मिनट का एंड 18 मिनट का अंतर में हो रहा है। अगर इसका सेम सिमिलरली हम निकाल लेंगे 12 का 2 × 2 × 3, ठीक है, फैक्टराइजेशन। 15 का फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे 3 × 5, 18 का फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे वही सेम 2 × 3 × 3, ठीक है। सो एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हर एक जगह में यहाँ पे क्या क्या है। सो ACF इक्वल टू 2, बिकॉज 2 कॉमन है सब में, 1 2 नहीं 2 अपन नहीं ले सकते क्योंकि 2 सब में कॉमन नहीं है, तो 2 को हटाओ। 3 सब में कॉमन है, ठीक है। सो 3 विल बी द ACF। LCM क्या होगा, LCM होगा इसका हाईएस्ट पावर कितना है, ठीक है। इसका हाईएस्ट पावर है 2 का पावर 2 है इंटू 3 है। यहाँ पे होगा 3 का पावर 1 है एंड 5 का पावर भी 1 है, एंड यहाँ पे 2 का पावर भी 1 है एंड 3 का पावर 2 है। सो कह सकते हैं इसे यहाँ से 2 × 3 × 5। अब 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, सेकेंड। 3 का हाईएस्ट पावर भी कितना है, सेकेंड। सो यहाँ से ये बोल सकते हैं 4 9 × 5, ओके, ठीक है। 5 4 20, 5 4 20, ओके, एंड 20 एंड 9 180। समझ में आया, समझ में आया। सो इसी तरह यहाँ पे आप लोगों को क्या समझ में आया कि ACM निकाल चुके हैं 3 एंड LCM निकाल चुके हैं 180। सो ACM एंड LCM में से 3 यहाँ मिनिमम जो है 12 से स्टार्ट होता है, 12 15 एंड 18, ठीक है। लेकिन जो कि किसी भी चांसेस में जब स्टार्ट ही हो रहा है 12 का इंटरवल में, तो उससे छोटा होने का कोई भी चांसेस नहीं है, देयर इज नो चांसेस फॉर दिस वन, ओके। तो यहाँ से ये बोल सकते हैं कि 180 विल बी द आंसर। नेक्स्ट 180 मिनट के बाद ही जो टोल एक साथ ये सब होगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ रहा है आप लोगों को, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट जो भी ऐसे इसी तरह आपको 2 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। नाउ सेकंड कुछ और क्वेश्चन भी हम लोग जान लेते हैं। जब इरेशनलिटी के बारे में बात कर रहे थे देन आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ इरेशनल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर मैं इसे लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे लाइक मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया जाएगा जो कि लास्ट 2015 में आया था कि √3 + √5 का होल स्क्वायर आपको निकाल लेना है, आप इसे प्रूव करना है सो दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर, ओके। इरेशनल नंबर ये आया था आपका, ये कब आया था आपका 2015 में आया था, ठीक है। 2015 CBSE 2015 में आया था आपको। सारा का सारा क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व करना है, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। मैंने अब सब पहले सारा का सारा क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूँ। 2011 में और एक क्वेश्चन आया था, प्रूव दैट कि 15 + 17
रूट अंडर 3 इज एन इरेशनल नंबर. ओके, इरेशनल नंबर. ओके, ये आया था आपका CBSE 2011 में आया था. ठीक है, 2011 में आया था. और एक सिमिलर क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 2 प्लस, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, टू प्रूव दैट 2 5 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. ओके, इरेशनल नंबर, जहाँ पे आपको गिवन ये दे दिया गया है कि गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. ओके, इरेशनल नंबर. सो ऐसे केस में आपको कैसे सॉल्व करना है, देखो यार, रूट 3 जो इरेशनल नंबर वो हम अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. ठीक है, वो वाला आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसके थ्रू कैसे सॉल्व करोगे. सो ऐसे केसेस में जब आपको प्लस माइनस नेगेटिव ऐसे दे दिया जाएगा ना, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है. क्या कि कुछ रिलेशन है रेशनल एंड इरेशनल के बीच, जो वो चीज़ आपको डेफिनेटली याद रखना है. सबसे पहले जो भी एडिशन का रेशनल हम लोग जान लेंगे, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का, उसका हर एक का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, हर किसी का हम लोग थोड़ा सा इसका रिलेशन जान लेते हैं. रिलेशन क्या है, अगर आप रेशनल प्लस रेशनल नंबर का ऐड करते हो, या फिर रेशनल के साथ रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हो, रेशनल के साथ रेशनल का मल्टीप्लिकेशन करते हो, या फिर आप रेशनल के साथ रेशनल का डिवाइड करते हो, इन सारे केस में आपको एट द एंड रेशनल नंबर ही मिलेगा. ठीक है, इन सारे केस में. अगेन सिमिलरली, अगर आप रेशनल के साथ इरेशनल नंबर, रेशनल के साथ आप इरेशनल नंबर का माइनस प्लस, आई मीन ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ओके, या फिर डिवीजन कर लो. ठीक है, इन सारे केस में आपका जो फाइनल आंसर वो ये आएगा, इरेशनल नंबर आएगा. ठीक है, लेकिन जो कैच इस यहाँ पे ये है कि अगर आप इरेशनल प्लस इरेशनल कर लो, इरेशनल के साथ इरेशनल ऐड कर दो, या फिर इरेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर माइनस कर लो, या फिर इरेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, इरेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर का डिवीजन, ये सारा कुछ कर लो. इन सारे केस में अगर आप सही से जानते हो तो वीडियो को थोड़ा सा यहीं पे पॉज कर दो एंड कमेंट डाउन करो इसका आंसर क्या आएगा. मैं आने वाले टाइम में मैं अभी अभी इसका आंसर बता रहा हूँ, लेकिन आप खुद से एज्यूम करो कि क्या हो सकता है. आप एक एग्जांपल लो, दो चार एग्जांपल डिसाइड करो. ठीक है, उससे आप आंसर भी निकाल सकते हो. सो द आंसर विल बी, वी कांट से, राइट, वी कांट से. मतलब रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है. ठीक है, सो इस मामले हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते. सो ये सारा का सारा रिलेशन क्यों मैं बता रहा हूँ, अगर ये सारा का सारा रिलेशन आपको पता रहेगा, ये सारा का सारा अगर रिलेशन पता रहेगा, देन आप यू नो यहाँ पे जो भी जितना ऊपर वाला जो 3 क्वेश्चन है उसे आराम से सॉल्व कर सकते हो. जरूरी नहीं कि आपको सीधा रूट 3, रूट 2 या फिर रूट 7 ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को दिया जाए इरेशनलिटी. ठीक है, ऐसे मामलों में अगर आप या प्लस माइनस, यहाँ हो सकता है 2 प्लस के जगह पे 2 माइनस भी दे सकता है. ठीक है, ऐसे केसेस में कैसे सॉल्व करना है, तो आप रैशनल एंड इरेशनल का मदद लेके जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है, वैसे रिलेशन आप रिलेशन के बारे में जान के भी इसे सॉल्व कर सकते हो. रहा साल थोड़ा एक प्लस माइनस वाला, हम थोड़ा आप लोगों को लाइक एक और क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक क्वेश्चन नंबर ए रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 में सो दैट 5 - √3 इज इरेशनल. ठीक है, इरेशनल. आप वैसे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो इसका मदद लगे, या फिर अब मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ उसे भी आप सॉल्व कर सकते हो. इसे कैसे सॉल्व करना है भैया, नहीं, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगेन आपको सेम चीज करना पड़ेगा. लेट एज्यूम दैट लेट let us assume that to contradictory the 5 minus let assume to the contrary, ठीक है, contrary
contrary that 5 minus root 3 is a rational, ठीक है, rational, ये समझ में आ गया. Now that is we can find co-prime, that is we can find क्या, we can find a and b such that a and b, or we can directly write it in this way. 5 अगर a, मतलब a अगर रेशनल है, 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू a बाई बी, जहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 होगा, राइट. वी कैन फाइंड दिस वन बिकॉज वी नो, राइट, अगर किसी भी नंबर रेशनल तभी होता है जिसे उसे वी बाई क्यू के फॉर्मेट में या फिर ए बाई बी के फॉर्मेट में लिखा जाता है, जहाँ पे बी आपका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है. अगर ऐसा है तो अपन ये लिख सकते हैं कि दे आर फॉर 5 माइनस ए बाई बी इक्वल टू रूट 3. ओके, इक्वेशन नंबर 1 ऐसे कर सकते हो. इसे रीअरेंजिंग कर सकते हैं, रीअरेंजिंग दिस क्वेश्चन, we get this question, we get root 3 equal to 5 minus a by b, that's mean 5b minus a, okay, 5b minus a by b. ओके, समझ में आ रहा है. since a and b are the integers, right, a and b are the two integers, okay, integers, we get 5 minus a by 5 minus a by b is rational, okay, rational, and so root 3 is rational. okay, समझ में आ रहा है. since a and b are the integers, we get 5 minus ab is rational, so the root 3 is rational. ठीक है, but यहीं पे this contradicts the fact that this contradicts the fact, okay, the fact that root 3 is irrational. okay, समझ में आया. so this contradicts has risen, again this contradicts has arisen, okay, because of our incorrect assumption, because of our incorrect assumption, okay, ठीक है, incorrect assumption that 5 minus root 3 is rational, so यहां से अपन बोल सकते हैं कि so root 5 minus root 3, अगर ये assumption गलत हुआ तो 5 minus root 3 is irrational, okay, irrational, hence it is proved, it's proved. ओके, गॉट इट. इसी तरह आप इसको सॉल्व करना है. राव सॉल्व एक चीज़, अब मैंने जैसे कि मैंने जो रिलेशन बताया था रैशनल एंड इरेशनलिटी के बारे में, सो उससे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, आप कोई भी सबसे पहले ले लेना है यहाँ पे, राइट,
इसे 2 कोई भी एग्जांपल, यहाँ पे जितना भी मैंने ऊपर वाला 4 एग्जांपल लिया ना, उसे एक बार ऐसे ले लेना कि दिस इज़ अ लेट का सपोज दैट दिस इज़ अ रैशनल। ओके, मैं एक चीज़ करके बता देता हूँ, ठीक है, एक चीज़ करके बता देता हूँ। सो मान लो मैं कौन सा वाला एग्जांपल ले लूँगा, 2011 वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। क्या है, लेट 11 वाला, 2011 वाला, ठीक है। लेट 15 plus 17 root 3 is rational, is rational, okay, rational. सो अगर ए रैशनल है, ए रैशनल है, सो अगर ए रैशनल है तो अपन इसे ऐसे लिख सकता है कि 5, पहले तो इसे आपको 5 रूट थ्री इक्वल टू ए बाई बी, ए बाई बी, ओके। सो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ 17 रूट थ्री इक्वल टू ए बाई बी माइनस 15, ओके। और 17 रूट थ्री इक्वल टू ए माइनस 15 बी बाई बी, ओके। और रूट थ्री इक्वल टू ए माइनस 15 बी इंटू बाई 17 बी, ओके, 17 बी, राइट। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि रूट थ्री इज ए इरेशनल, हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। एंड रूट थ्री अगर इरेशनल होता है, एंड यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो p माइनस क्यू, ये चीज़, दिस वन, ओके, ये भी इरेशनल हो रहा है, ठीक है। सो जो भी अपना एजम्पशन था ये भी इरेशनल हो रहा है। सो जो कि अपना एजम्पशन था वो गलत निकल चुका है। सो यहाँ से ये अपन बोल सकते हैं कि अगर अपना एजम्पशन गलत है, सो 15 प्लस 17 रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। सो कहने का ये मतलब है, आप पूरा का पूरा ऐसे डिटेल्स में लिख के भी इसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप जो रिलेशन मैंने बताया कि रैशनल प्लस रैशनल का रिलेशन क्या होता है, इरेशनल प्लस इरेशनल का रिलेशन क्या होता है, ऐसे करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। इसी तरह आप मल्टीपल क्वेश्चन, आप जरूरी नहीं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है। आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन दिया जाएगा, आप एनसीईआरटी दे लो या फिर आर डी शर्मा दे लो, डिफरेंट काइंड ऑफ जहाँ से भी जो भी क्वेश्चन आप उठा लो, इसी तरह का आपको सॉल्व करने को दिया जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आपको आ रही होगी। अब कुछ एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लीजिए आपको एक, जैसे कि एचसीएफ मैंने बताया था ना, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ, रिलेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में, वहाँ से भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइक मान लीजिए आपका कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि द लार्जेस्ट हुइच डिवाइड द लार्जेस्ट which which divide which divide 17 and 125, leaving remainders 5 and 8 respectively, leaving remainders remainders 5 and 8 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, राइट, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जब भी ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जो भी रिमाइंडर्स आपको दिया जाएगा ना, लाइक आपको 5 व्हाट एवर इट इज़ 5, मतलब यहाँ पे 70 एंड 125, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8, जो भी रिमाइंडर लिविंग रख दिया जाएगा, सबसे पहले उसको आपको सब्ट्रैक्शन करना है उसी टर्म से, ओके। इसे कैसे करना है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 70 के लिए रिमाइंडर 5 दे दिया गया है, 70 माइनस 5 इक्वल टू 65, फर्स्ट केस आपका ये होगा, ठीक है। एंड 125 माइनस 18 इक्वल टू, ये कितना आएगा, 117, ठीक है, समझ में आ रहा है, 117 आ जाएगा। अब इसका जो हाईएस्ट फैक्टर है, हाईएस्ट फैक्टर आपको कैसे मिलेगा, हाईएस्ट फैक्टर कैसे मिलेगा, अगर आपको इसका या फिर
HCF निकालना पड़ेगा। HCF ऑफ 65 and 117 इसे कह सकते हैं। तो 65 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, आपको 13 इंटू तो 5 इंटू 13 ऐसा लिख सकते हैं। एंड इसमें भी अपन कैसे लिख सकते हैं, इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 9 इंटू और 3 इंटू 3 इंटू 13 इज इट 3 इंटू 3 इंटू 13। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे जो भी कॉमन टर्म है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 13 इज द कॉमन टर्म। सो यहाँ पे कह सकते हैं इसका जो ACF ऑफ 65 एंड 117 इक्वल टू 65। सो द आंसर विल बी, सॉरी 13। सो द आंसर विल बी 13। द आंसर इज इक्वल टू 13। गॉट इट। आई होप ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको। सो इसी तरह मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन मैं, डोंट वरी, मैं आने वाले टाइम में जितना भी लास्ट 15 ईयर्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सो उसे हो सकता है मैं उसे लाइव करूं। सो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊँ। एंड इसका लाइव सेशन भी मैं ले सकूँ जहाँ पे आपको भी मौका दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, और मैं भी पूरा लास्ट 10 to 15 ईयर्स का क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। एंड अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी किसी भी तरह डाउट्स होता है तो डेफिनेटली आप मुझे से पूछ सकते हो भैया कि लाइक ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, फला चीज़ समझ में रही नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप और डिटेल्स में बता दो, ठीक है। आई होप ये सारा का सारा डाउट अब आपका क्लियर हो चुका है। इसी तरह आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। मैं हर किसी को, आप कमेंट कीजिए कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए या फिर कहाँ पे आप लोगों को समझने में देर हो, मतलब दिक्कत हो रही है। मैं अपना बेस्ट दे दूंगा कि ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। मिलते हैं और एक नए से नए चैप्टर के, और आप बताना कि भैया ये वाला चैप्टर पहले करा दीजिए या फिर ये वाला चैप्टर बाद में कराएंगे तो फिर भी चलेगा। अगर आपका ऐसा कुछ भी सजेशन हो तो डेफिनेटली इट्स ऑल वेलकम। कमेंट इट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तब तो बाय, सी या।